मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 24 है। मित्रों, जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित, सेकंड वर्ल्ड वार से संबंधित यह सभी सीरीज है, बहुत ही ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। और टेस्ट सीरीज संख्या 24, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी ये आपका 1939 में शुरुआत हुई थी। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, 1 सितंबर 1939 को। प्रश्न 2 देखिएगा, ध्रुवीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो ध्रुवीय राष्ट्र कौन से थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान जो थे ये आपके ध्रुवीय राष्ट्र थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। इन 3 देशों ने मिलकर युद्ध की शुरुआत में ध्रुवीय गुट का गठन किया था। प्रश्न 3 देखिएगा, मित्र राष्ट्रों में कौन सबसे प्रमुख था? जर्मनी, इटली या जापान या सोवियत संघ? तो सोवियत संघ ही महत्वपूर्ण था। विकल्प सी जो है आपका सही है, सोवियत संघ। व्याख्या देख लीजिएगा, सोवियत संघ ने 1941 में जर्मनी की आक्रमण के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ जुड़ गया था। प्रश्न 4 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण कौन सा नहीं है? तो द्वितीय विश्व के युद्ध के बहुत सारे कारण थे, जैसे वर्साय संधि की कठोर शर्तें, आर्थिक मंदी, तुष्टीकरण की नीति। तो क्या महत्वपूर्ण कारण नहीं था? तो जलवायु परिवर्तन इसका महत्वपूर्ण कारण नहीं था। युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक थे, जलवायु का इससे कोई संबंध नहीं था। प्रश्न 5 देखिएगा, वर्साय संधि ने किस देश को दोषी ठहराया था? तो वर्साय संधि में किस देश को दोषी ठहराया गया था? तो वह देश आपका जर्मनी है, जिसको वर्साय संधि में दोषी ठहराया गया था। व्याख्या देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को सभी नुकसानों का जिम्मेदार ठहराया गया था। देखिए मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अगर जो भी प्रश्न बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। कुल 60 प्रश्नों की सीरीज है, ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा होने तक इस सीरीज को आप देखते रहिए, परीक्षा होने तक इसे फॉलो जरूर करिएगा। प्रश्न 6 देखिएगा, तुष्टीकरण की नीति किसने अपनाई थी? तो तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला कौन सा देश है? तो ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। इन दोनों देशों ने जर्मनी की मांगे मानकर युद्ध टालने की कोशिश की थी। प्रश्न 7 देखिएगा, पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? तो जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान। पर्ल हार्बर कहाँ है? तो अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर हमला किया और यहीं से अमेरिका भी विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रश्न 8 देखिएगा, जापान के आत्मसमर्पण के साथ युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो जापान ने आत्मसमर्पण किया था 1945 में और उसके बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। विकल्प बी जो है आपका सही है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न 9 देखिएगा, युद्ध के बाद किस संस्था की स्थापना हुई थी? युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। प्रश्न 10 देखिएगा, युद्ध के बाद कौन से दो देश महाशक्ति बनकर उभरे थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो देश महाशक्ति बनकर उभरे थे? वह आपका अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ। विकल्प बी जो है आपका सही है। युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की शक्ति घट गई और अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के केंद्र बन गए। प्रश्न 11 देखिएगा, जर्मनी का नेता कौन था? तो जर्मनी का नेता था एडोल्फ हिटलर। विकल्प सी जो है आपका सही है। हिटलर नाजी पार्टी का नेता और जर्मनी का तानाशाह था। प्रश्न 12 देखिएगा, इटली का तानाशाह कौन था? इटली का तानाशाह कहलाने वाला जो था वह मुसोलिनी था। मुसोलिनी। विकल्प बी जो है आपका सही है।
बेनिटो मुसोलिनी इटली में फासिस्ट पार्टी का नेता था और हिटलर का सहयोगी भी था। मतलब इटली में जो तानाशाह था वह मुसोलिनी था और जर्मनी में जो तानाशाह था वह हिटलर था, एडोल्फ हिटलर। प्रश्न 13 देखिएगा, जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब हमला किया? जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब हमला किया? तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब हमला किया? 1940, 1941, 42 या 1943? तो जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था 1941 में। विकल्प बी जो है आपका सही है। इस आक्रमण को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो उसको ऑपरेशन बारबोसा कहा और यह 1941 में किया था। देखिए मित्रों, जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं पूरी विश्वास और यकीन के साथ बता दूं कि अगर आप लोग यह जो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो 60 प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को अगर आप लोग देख लेंगे तो परीक्षा होने तक अगर आप देख लिए तो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित अगर जितने भी प्रश्न आएंगे वह इसी सीरीज से आएंगे। ठीक है, इतना मुझे यकीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परीक्षा होने तक हमारी जो भी टेस्ट सीरीज है उसे जरूर देखिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक बम हिरोशिमा पर गिराया था और जो 9 अगस्त 1945 पर नागासाकी में परमाणु बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। प्रश्न 15 देखिएगा, नागासाकी पर दूसरा बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। दूसरा परमाणु बम फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया था। प्रश्न 16 देखिएगा, हिटलर की आत्महत्या कब हुई थी? हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने को खुद को जहर देकर या गोली मारकर उसने हत्या कर ली। हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या की और तब जर्मनी की हार निश्चित थी। तो ये हिटलर को लगा कि जर्मनी की हार निश्चित है तो उसने अपने बंकर में ही आत्महत्या कर ली 30 अप्रैल 1945 को। प्रश्न 17 देखिएगा, म्यूनिख समझौता कब हुआ था? म्यूनिख समझौता जो हुआ था 1938 में हुआ था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से लेने की अनुमति दी थी। म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से को लेने की अनुमति दी थी। प्रश्न 18 देखिएगा, ब्लिट्ज़कर्ग का अर्थ क्या है? ब्लिट्ज़कर्ग का अर्थ क्या है? तो त्वरित युद्ध। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। यह हिटलर की तेज गति से हमला करने की युद्ध नीति थी, मतलब अचानक से हमला करना ही ब्लिट्ज़कर्ग है और जिसमें हवाई और टैंक्स हमले शामिल थे। प्रश्न 19 देखिएगा, स्टालिनग्राड की लड़ाई कहाँ हुई थी? स्टालिनग्राड की लड़ाई जो हुई थी वह सोवियत संघ में हुई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है, सोवियत संघ में स्टालिनग्राड की लड़ाई हुई थी। 1942-43 में यह युद्ध जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में हुआ था और जर्मनी को इसमें हार मिली थी। स्टालिनग्राड की लड़ाई कहाँ हुई थी? सोवियत संघ में। ठीक है, 1942-43 में यह युद्ध जर्मनी और सोवियत संघ के बीच में हुआ था और जर्मनी को इसमें हार मिली थी। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में देखिएगा। प्रश्न 20 देखिएगा, पोट्सडैम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पोट्सडैम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पोट्सडैम सम्मेलन जो हुआ था 1945 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में युद्ध के बाद जर्मनी के पुनर्गठन और युद्ध अपराधों पर चर्चा हुई थी। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह कुल मिलाकर 60 प्रश्नों की श्रृंखला है और यह सभी प्रश्न मैं 20-20 प्रश्न करके दे रहा हूँ। जैसे 60 प्रश्न कंप्लीट होंगे मैं इसका मैराथन भी आप लोगों के लिए डाल दूँगा। और जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 999 रुपये का कोर्स है और इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। पूरा कंप्लीट बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है 999 रुपये में। धन्यवाद आप लोग को।